बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है शेख हसीना की कट्टर दुश्मन खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने बांग्लादेश में वापसी कर ली। जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई बहुत दिलचस्प तस्वीर थी। एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल तक देश से बाहर थे। अब एक बार फिर 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट आए। तो क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा और अकल्पनीय होने वाला है? क्या बांग्लादेश की पॉलिटिक्स कुछ और इशारा करती हुई नजर आ रही है? क्या इन सब में यूनुस का हाथ है? दरअसल तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए साल 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। आखिरकार 17 साल बाद तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने की वजह क्या है? दरअसल आपको याद होगा, जून में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी यूके की यात्रा के दौरान तारिक रहमान से मुलाकात की थी। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात के बाद उन्हें बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 16 दिसंबर को रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के लंदन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ये ऐलान किया था कि वो 2026 में होने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव के मद्देनजर घर लौटेंगे। दरअसल रहमान बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन भी हैं। उनकी वापसी ऐसे समय पर हुई जब फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस होने हैं और फिलहाल देश में राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा जारी है और अंतरिम सरकार की जो कमान है वो यूनुस के हाथ में है और सरकार की भूमिका पर विवाद है। तारिक रहमान की मां 80 साल की खालिदा जिया भी कई दिनों से बीमार हैं, ढाका के अस्पताल में हैं। यहां उनकी हालत बहुत खराब है। तारिक रहमान दरअसल बांग्लादेश की राजनीति के क्राउन प्रिंस कहे जाते हैं और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व पीएम खालिदा जिया के 3 बच्चों में सबसे बड़े हैं। इसलिए इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने के कारण ही तारिक रहमान बहुत समय पहले ही बीएनपी का एक बड़ा चेहरा बन गए थे। बीएनपी तारिक रहमान को बांग्लादेश की आजादी की जंग में सबसे कम उम्र का कैदी बताता है। 1980 के दशक में यूनिवर्सिटी और ढाका से इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, तारिक रहमान ने अपनी मां के साथ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना बढ़ा दिया। वो तत्कालीन सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। 1988 में बीएनपी के जनरल मेंबर बन गए। रहमान उस वक्त जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट किया करते थे और एचएम इरशाद की सरकार को गिराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। साल 1991 में जब खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो उस चुनाव में पूरे देश में उनके चुनाव प्रचार को तारिक रहमान यानी उनके बेटे ने ही संभाला था। अब पिछले 17 सालों से रहमान लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे। अगस्त 2004 में ढाका में अवामी लीग की एक रैली के दौरान ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें 24 लोगों की मौत हुई थी। 100 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता घायल हुए थे। इस हमले में शेख हसीना बाल बाल बची थी। इस मामले में तारिक रहमान का नाम भी था। उस समय खालिदा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि बीएनपी ने इसे बदले की राजनीति से प्रेरित मामला कहा था। दरअसल तारिक रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार के सत्ता में रहने के वक्त भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था। बीएनपी ये दावा करती है कि हिरासत में रखने के दौरान तारिक रहमान को प्रताड़ित किया गया। वो बीमार भी पड़ गए थे। साल 2008 में उन्हें बेल मिली और इलाज के लिए उन्हें लंदन जाने की इजाजत मिली थी। रहमान तब से लंदन में थे यानी कुल 17 साल तक वहीं से बीएनपी की राजनीति में भूमिका निभा रहे थे। सवाल यह है कि आखिर रहमान के बांग्लादेश वापस आने का मतलब क्या है? साफ और सीधा मतलब, बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय चुनाव है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रहमान की वापसी ऐसे वक्त पर हुई जब बीएनपी देश में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई जबरन वसूली समेत आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद है कि तारिक रहमान का बांग्लादेश लौटना बीएनपी के काडर में जान फूंक सकता है। साथ ही मतदाताओं के बीच एक बहुत स्पष्ट और अच्छा संदेश जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जमाते इस्लामी के उभार
और आवामी लीग की नेता शेख हसीना के देश छोड़कर जाने की वजह से ऐसे मतदाता जिन्होंने ये तय नहीं किया कि वोट किसको देना है, वो बीएनपी का रुख कर सकते हैं। तो रहमान को चुनाव में चुनौती कौन देगा? जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन में बांग्लादेशी इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हसीना सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप में जमात और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर पर बैन लगा दिया था। हालांकि अगस्त 2024 में अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया और जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी बहाल कर दिया था। जमाते इस्लामी के छात्र संगठन से जुड़े युवाओं ने हसीना के देश छोड़ने के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। ये वही एनसीपी है जिसके एक नेता सिकदर की अभी कुछ दिनों पहले हत्या की गई, ठीक हादी की हत्या के बाद। एनसीपी के कुछ नेता बांग्लादेश के कार्यवाहक सरकार में भी शामिल हैं। आवामी लीग के चुनावी मैदान में न होने के बाद बीएनपी के सामने एनसीपी ही एकमात्र प्रमुख चुनौती मानी जा रही है। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमाते इस्लामी का पिछले चुनाव में समर्थन इतना अच्छा नहीं रहा कि वो अकेले दम पर चुनाव जीत जाए। शेख हसीना की पार्टी इन चुनावों में शामिल नहीं होगी। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम का कहना है कि आवामी लीग को चुनाव में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो तारिक रहमान का बांग्लादेश में आना एक बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि इसका भारत पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।